हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आर्मी स्कूल के अंदर जो टीचिंग वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, किन-किन सब्जेक्ट की है, लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है, प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू कब होगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और हमारे पास फॉर्म भी अवेलेबल हो चुका है। उ उस फॉर्म को भी देख लेंगे हम लोग एक बार और फॉर्म देख करके हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से, चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो एनवीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी का पेपर हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स हों, सभी आपको बाय कोरियर मिलते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मँगवा सकते हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो डाउट है, वो आप भी ले सकते हैं अभी भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। पीजीटी में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इन सब्जेक्टों की है। पीजीटी में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की है। मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद द सब्जेक्ट इन विच अपॉइंट। जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, कम से कम 50% नंबरों के साथ। और अगर आप लोग सीएसबी क्वालिफाइड हैं, तो आपको और ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। टीजीटी की बात मैं करूँ, टीजीटी में साइंस, इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट शुरुआत में हैं। टीजीटी साइंस, इंग्लिश, हिंदी। ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट इन विच अपॉइंटमेंट इज शाउड बीएड एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50 पर, यानी जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% मार्क्स कम से कम ग्रेजुएशन बीएड में होने चाहिए और अगर बीएड में नहीं है, इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट गेट 50, अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके इतने नंबर हों। सीटेट एंड टेट को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड प्रीफरेबली सीटेट एंड टेट क्वालिफाइड विद 60%, यानी आपको ये भी आपका रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँ, टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है। ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए। हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और ग्रेजुएट विद हिस्ट्री और पोल साइंस ऑनर्स वालों के लिए दिक्कत है भई, ये आपको याद रखना है। बीएड होना चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस माँग रखा है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस चल जाएगा, बीएससी विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, ये भी आपके है। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है पीईटी के लिए। ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड हो या डीपीएड अवॉर्डेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 एकेडमिक सेशन, provided that the admission qualification for the diploma is at least a university degree or bachelor of sports, humanities and physical education of Haryana Agriculture University हिसार से कैंडिडेट शुड प्रेफरली बी सीएसबी क्वालिफाइड। स्पेशल एजुकेशन की मैं बात करूं, तो ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या तो बीएड स्पेशल एजुकेशन से हो, अगर जनरल बीएड है तो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपका होना चाहिए। पीआरटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन अगर आपका 2 साल के एलिमेंट्री डिप्लोमा एजुकेशन के साथ डीईड के साथ है तो चलेगा। बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, बीएड आपका चलेगा अगर आपका 50% मार्क्स, तो उसके बेस पर भी आप पीआरटी जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड प्रेफरली सीटेट टेट, सीटेट टेट हो तो अच्छी रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा क्योंकि इसको प्रेफरेंस मिलेगी। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एज बीएड एंड नॉट डीएड वुड हैव 6 मंथ ब्रिज कोर्स, उनको ब्रिज कोर्स आगे होता है ऑटोमेटिकली। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की मैं बात करूं, ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपका होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक एंड डांस, ग्रेजुएट इन विद म्यूजिक एंड डांस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद एनी वन क्वालिफिकेशन एज पर चैप्टर आपका होना चाहिए। एक्टिविटी टीचर में योगा टीचर, ताइक्वांडो टीचर, पाइप बैंड इंस्ट्रक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इंस्ट्रक्टर, डिग्री विद डिप्लोमा, एक इनका आपका अपने डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, तो ये आपके लिए रहेगा।
असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बिलीव होना चाहिए, बिलीव साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन सेम क्यूआर बट मे हैव लेजर नो एक्सपीरियंस। साइंस कंप्यूटर साइंस साइंस कंप्यूटर साइंस लैब अटेंडेंट एज पर सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज होना चाहिए। एलडीसी क्लर्क के लिए ग्रेजुएट और 10 इयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क होना चाहिए और एक्सपीरियंस कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए आपको, ये जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन एज एलडीसी विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेफरली फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। पैरामेडिक्स के लिए 10+2 इन डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल पैरामेडिक्स शुड बी गिवन प्रेफरेंस मिलेगी। ड्राइवर कम इलेक्ट्रिशियन के लिए अब उसका भी ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस वगैरह डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। ग्रुप डी स्टाफ के लिए मैट्रिक कम से कम होना चाहिए या 10 साल का एक्सपीरियंस हो अगर एक्स सर्विस मैन है तो। वॉच एंड वार्ड स्टाफ प्रिपेयरली मैट्रिकुलेट 10 ईयर सर्विस फॉर ईएसएम, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ईएसएम, एक्स सर्विस वालों के लिए। अच्छा, और चीज जरूरी क्या है, कैंडिडेट डिजायर टू वर्क इन एपीएस क्लेमेंट टाउन देहरादून, जो आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून है वहीं पर ये जॉब है और शुड अप्लाई थ्रू प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन। आपको वहीं से फॉर्म मिलेगा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वर्किंग डेज में। फॉर्म की फीस है 100 रुपये रखी गई है, ये हम लोग ने भी वहीं से मंगवाया है। एप्लीकेशन डली कंप्लीटेड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी है भाई, और 31 जनवरी तक आपको फॉर्म जमा कराना है, बाई हैंड जमा होगा, ये भी याद रखना है। एज ऑन 1 अप्रैल 2022, फ्रेश कैंडिडेट नो एक्सपीरियंस बिलो 40 ईयर्स तक रहना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बिलो 57 ईयर्स होगा और बाकी सब चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है होगा। ये फॉर्म है भाई, आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए है ये। इसमें इस तरीके की वो स्टैंप मार कर दे, जब आप वहाँ विंडो पे जाओगे तो वो इस तरीके का फॉर्म देंगे पूरा, उस पे एक स्टैंप लगेगी और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर चढ़ जाएगा। सीरियल नंबर का मतलब है वो जब आप वहाँ पर फॉर्म लोगे उनसे तो वो रजिस्टर में एंट्री करवाएंगे, आपका नाम एंट्री करवाएंगे, आपका पोस्ट कौन सा आपको अप्लाई करना वो करवाएंगे, आपका मोबाइल नंबर उसके अंदर होगा, ये सब चीजें उस रजिस्टर में एंट्री होगी। और जो इस नंबर पे रजिस्टर में एंट्री होगी, मान लो 100 नंबर पे हुई तो यहाँ पर भी आपका 100 नंबर लिखा जाएगा कि हमने काट लिया, किसी बच्चे का फॉर्म मंगवाया था हमने, तो हम नहीं चाहते कि कोई सिक्रेसी आउट हो। अब बात करते हैं पर्सनल डाटा, किस तरीके का फॉर्म होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, जैसे आपका नाम अनिल कुमार है तो सन डॉटर वाइफ जो भी आपको यहाँ पर, जैसे मान लो फादर नेम आपका आ गया विक्रम सिंह, विक्रम सिंह आपका फॉर्म फादर नेम आ गया। डेट ऑफ बर्थ मान लो आपकी है 10/3/1987, ये आपकी। नेशनलिटी आपका इंडियन आ जाएगा। स्टेट आपका मान लो है यूपी उत्तर प्रदेश आपका है। एड्रेस आप अपना यहाँ डाल दोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपना डाल दोगे, जिस तरीके से मान लो मैंने चलो डाल दिया मेरा 8447410108, इस तरीके का आप डाल दोगे। मोबाइल नंबर इसके अंदर, ईमेल आईडी आपको अपने डालनी, जैसे हमने डाल दी स्टडी पोर्टल की, स्टडी पोर्टल। डेजिग्नेशन पोस्ट, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, टीजीटी आपको चाहिए, एसएसटी मान लो आपको चाहिए, नेम एंड इंस्टीट्यूशन, ये सब यानी सारे का सारा डिटेल आएगा। फैमिली लाइफ मैंने आपने डाल दी, जैसे मैरिड स्टेटस है, मान लो आपका सिंगल है तो सिंगल डाल दे, मैरिड है तो मैरिड डाल दे, विडो तो विडो डाल दे। और ठीक है, अगर मैरिड या विडो है तो आपको स्पाइस का वो डालना डिटेल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपनी अलग अलग डालनी है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, बीएड की, सबकी डालेंगे। अगर आपका सीएसबी वगैरह पास है तो वो आप इसमें डालेंगे। कौन सी क्लास आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो प्रेफरेंस वो आपको डालेंगे। और मेरिट स्कॉलरशिप अगर कोई जीता है तो वो आप डालेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपका कहीं पर भी है तो आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस भर देना है, तो ये रहेगा। एप्टीट्यूड आपका बताना है आपने किसी सब्जेक्ट का, जो भी आपका वो आपका रहेगा। हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। को करंट एक्टिविटी आपकी कोई है, कंप्यूटर नॉलेज आपको है तो वो आपको बताना है। अदर एक्टिविटी कोई नॉलेज है तो वो है। गिव नेम, 2 लोगों के नाम देने हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जैसे आपने लिख दिया विजय सर, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मान लो आपने विशाल सर, या फिर कोई भी अपना विशाल कुमार, कोई भी अपना नाम है, एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, जो भी आपका रिलेटिव है या फिर आपको जिसको पर्सनली जानते हैं उसका आपको डालना है। फिर आप एग्रीमेंट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपके
सिग्नेचर हो जाएँगे। सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको डेट आ जाएगी, भर देंगे आप लोग, जैसे मान लो 21 तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 21 आपका आ जाएगा। अगर 22 को, 23 को, 25 को, 24 जो भी आपकी डेट है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्म है। तो दोनों चीज़ें फटाफट आप कर दीजिए। फॉर्म ला कर के वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अगर आप दूर रहते हैं, तो एक काम कीजिए, डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइए, वहीं पर फॉर्म लीजिए, वहीं पर फॉर्म को भरिए और वहीं पर दे दीजिए। बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। बाद में आपके पास इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आएगी, आप इंटरव्यू दीजिए। अगर सब कुछ सही रहता है तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जाकर ये कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।